हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ चौहान डायनेस्टी। ये हमारा मिडाइवल जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो राजस्थान है, उसका फर्स्ट लेक्चर है। अब तक हमने जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है उसके कंप्लीट टॉपिक हमने ए टू जेड आरएस आरपीएससी एएन और एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए। और अब ये हमारी जो थर्ड जो सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री है वो बहुत वास्ट है। अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो इसे 1 महीने में भी पढ़ सकते हो और इसको 5 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं। क्योंकि जनरली भी राजा महाराजा हैं तो भी या तो उनकी उपलब्धियाँ पूछी जाएगी, या कोई उनका युद्ध पूछा जाएगा, या उन्होंने कोई निर्माण कार्य किया हो गया कंस्ट्रक्शन वो पूछा जाएगा, या कोई उनके टाइम में ऐसा कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट कोई घटना घटित हुई हो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौहान डायनेस्टी के बारे में। और चौहान डायनेस्टी के अंदर जो है इसके ओरिजिन से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई चौहानों की जो उत्पत्ति किससे हुई है। कुछ मानते हैं कि भाई अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, कुछ मानते हैं कि भाई ये सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी, कोई ब्राह्मण, कोई विदेशी। तो हम ये देखेंगे कि भाई कौन इनको क्या क्या मानते हैं। तो सबसे पहले बात करें अग्निकुंड थ्योरी की, तो अग्निकुंड थ्योरी के अनुसार जो पृथ्वीराज रासो जो बुक है जो कि चंद्रवरदाय द्वारा रचित है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई चंद्रवरदाय द्वारा लिखित वो पुस्तक का क्या नाम है, तो वो है पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर जो इसको जो चौहानों को है जो राजपूत माना गया, और माना गया कि भाई जो ऋषि वशिष्ठ ने आबू के अंदर जो है माउंट आबू के अंदर आबू यज्ञ नाम से यज्ञ किया था, तो उसका जो यज्ञ कुंड से जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। और उसने जो है 4 जो क्षत्रिय जातियां उत्पन्न हुई थी, जिनके अंदर है चौहान है, चालुक्य हैं, परमार है और प्रतिहार। चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। और इस थ्योरी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं कि इन थ्योरी का सपोर्ट कौन करता है, एक तो करता है मोहनोद नैन्सी और एक करता है हमारा सूर्यमल मिशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अग्निकुंड थ्योरी का सपोर्ट कौन करता है। इसी तरह से जो पृथ्वीराज विजय है बुक और हमीर महाकाव्य, इन दोनों के अनुसार जो इनके राइटर हैं उनके अनुसार जो कि भाई चौहान है वो सूर्यवंशी थे। इसी तरह से जब भी हम पढ़ेंगे आगे हंसीय अभिलेख, हंसीय अभिलेख के अंदर अचलेश्वर अभिलेख के अंदर जो है चौहानों को जो चंद्रवंशी बताया गया है। जेम्स टोड जो है और विलियम क्रूक, जेम्स टोड और विलियम क्रूक इनको मानता है कि भाई ये क्या है, विदेशी थे। जैसे विलियम क्रूक मानता था कि भाई जो ये चौहान है ये पहले शक थे, इनका बाद में नाम जो है चौहान हो गया। इसी तरह से बिजोलिया अभिलेख के अंदर इनको जो वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। कायम रासो है उसमें भी इनको ब्राह्मण बताया गया है। दशरथ शर्मा की बुक के अंदर भी चौहानों को जो है ब्राह्मण बताया गया है। और रायपाल सेवदी अभिलेख है उसके अंदर इनको जो है इंद्र के वंशज बताया गया है। तो ओरिजिन के ऊपर अग्निकुंड थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई अग्निकुंड थ्योरी के अंदर जो 4 जातियां उत्पन्न हुई थी अग्निकुंड से, वो कौन कौन सी थी? तो सी पी पी आप याद रख सकते हो, C² P², चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। और जो चालुक्य हैं उनको जो है सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यवंशी का जो है पृथ्वीराज विजय में और हमीर महाकाव्य में इनको सूर्यवंशी बताया गया है। हंसी अभिलेख अचलेश्वर अभिलेख में चंद्रवंशी बताया गया है। जेम्स टोड और विलियम क्रू का मानना है कि विदेशी हैं। बिजोलिया अभिलेख और कायम रासो दशरथ शर्मा की बुक कहती है कि वह ब्राह्मण है। और रायपाल सेवदी अभिलेख है उसके अनुसार ये इंद्र के वंशज हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, जब हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा था तब भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, डिटेल में हम पढ़ते हैं भाई बिजोलिया इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि चौहानों के बारे में इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। एक कि भाई बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वो जो अभिलेख है वो कहाँ पर है, तो वो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर है बिजोलिया के अंदर। और इसके अंदर जो चौहानों को है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है चौहानों को जो ब्राह्मण है वो किस अभिलेख के अंदर बताया गया है, तो वो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन के अंदर इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और इसके अंदर इस अभिलेख के अनुसार जो वसुदेव था इनका राजा, ये रहा हम पढ़ेंगे वसुदेव वी चौहान जो फाउंडर ऑफ चौहान है, कि भाई जो आदि पुरुष है चौहानों का, कि भाई वसुदेव ने जो है सांबर झील का जो है निर्माण करवाया। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन मिलता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वसुदेव ने। दिगंबर जैन था उस समय लोलक, उसने इंस्टॉल किया था इस अभिलेख को मंदिर के अंदर। जो पार्श्वनाथ मंदिर बना इस मंदिर के अंदर इंस्टॉल किसने किया था? दिगंबर जैन लोलक ने। विग्रह, इसी अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भाई विग्रहराज फोर्थ था, उसने जो है दिल्ली को जो है जीत लिया, कॉन्कर्ड दिल्ली को। यानी दिल्ली पे राज करने वाला एकमात्र शासक कौन था चौहानों में से? वो था विग्रहराज फोर्थ। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो कि पिता थे, पीसी थर्ड के, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के जो पिता थे सोमेश्वर ने, उन्होंने जो है राणा विलेज है वो दान कर दिया था मंदिर के लिए, जिसको कि दान की हुई भूमि को हमने पढ़ा था कि भाई डोली कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से इनके जो पुराने नाम थे उस समय में, इस समय जैसे बिजोलिया का उस समय नाम था विजयवाली, ऊपरमाल का नाम था उत्तरमादरी, नागदा का नाम था नागराज, बीनमाल को कहते थे श्रीमाल। ये थे इनके प्राचीन नाम जो चौहानों के समय में जगह के पुराने नाम। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, तो वो था विजयवली। इसी तरह से ऊपरमाल का उत्तरमादरी, ऐसा बहुत सारे नाम है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएंगे। विजुअली अभिलेख से हमें उस समय के जो है प्रशासनिक सिस्टम के बारे में पता पड़ता है कि प्रशासन जो है चौहानों के समय कैसे काम करता था। उसी के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था में, यानी छोटे से छोटा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था पल्ली, पल्ली से बड़ा होता था पुर, पुर से बड़ा होता था पटन, पटन से बड़ा होता था देश। और जो ये वसु जो बिजोली अभिलेख है उसका जो क्रिएटर है वो तो है गुणभद्र, और जिसने इसको एनग्रेव किया यानी वो उत्कीर्ण किया, उसका नाम है गोविंद। ये एनग्रेवर का नाम भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई बिजोली अभिलेख का जो है उत्कीर्ण करता कौन है, तो उत्कीर्ण करता है गोविंद। इसका जो राइटर है वो है केशव। ओरिजिन पहले जो चौहानों का माना जाता है वो माना जाता है सपादलक्ष, और प्रारंभिक इनकी जो राजधानी थी चौहानों की वो है अहिछत्रपुर। तो ये सपादलक्ष भी क्वेश्चन पूछा, अहिछत्रपुर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने जो जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने कवर करे हैं कि बिजोली अभिलेख से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। कि भाई बिजोली अभिलेख है कहाँ पे, पार्श्वनाथ मंदिर में। बनाया किसने इसको, यहाँ पे इंस्टॉल किसने किया इसको, दिगंबर जैन लोलक ने किया। वसुदेव ने जो सांबर लेक का निर्माण किया, ये वत्सगोत्रीय ब्राह्मण है। विग्रहराज फोर्ट ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। सोमेश्वर ने राणा विलेज दान दिया मंदिर को। इसके अंदर जो हमें इसके प्रशासनिक सिस्टम की जानकारी मिलती है, ग्रामपल्ली, पूर्व पाटन देश। और इसका जो क्रिएटर था वो गुणभद्र था, इसको जो उत्कीर्ण करने वाला था वो गोविंद था। ओरिजिन प्लेस चौहानों का सपादलक्ष था। इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है अहिछत्रपुर थी। अब अगर हम बात करें कि भाई एक हमें मिलता है इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहराज फोर्थ, यानी जो विग्रहराज चतुर्थ है उसका भी हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख के अंदर विग्रहराज फोर्थ जो है अपने आप को ये बताते हैं कि भाई जो है चौहान कौन थे, सूर्यवंशी। चौहान डिस्क्राइब एज ए सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी में भी कौन थे, ये किस वंश के थे, तो इनका जो ओरिजिन हुआ था इक्ष्वाकु वंश से, जो कि श्री राम भगवान का वंश था। और इक्ष्वाकु वंश में श्री राम के पुत्र थे लव और कुश, तो ये कुश के वंशज थे। जो चौहानों को जो कुश का वंशज माना गया, और मालव जाति के अंदर एक चाहमान राजा हुआ था, और चाहमान से जो धीरे धीरे जो है इसका नाम हो गया चौहान राजा। तो इस जो ये अभिलेख है उसके अंदर चौहान अपने आप को जो है मालव जाति से जोड़ते हैं। इन दिस चौहान एसोसिएट हिमसेल्फ विद मालव। तो इस अभिलेख में जो है चौहान अपने आप को मालव जाति से जोड़ते हैं। इनका जो ओरिजिन था वो तो है अनंत प्रदेश। और ओरिजिन यानी उत्पत्ति जो है इसके अंदर, इस विग्रहराज फोर्थ का जो अभिलेख है इसके अनुसार इसका जो इनका जो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अनंत प्रदेश में हुई, जो कि पुष्कर और नागौर के बीच में है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी वो अहिछत्रपुर है। और अर्ली जो इनका प्रारंभिक में जो स्थान है वो सपादलक्ष है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बाद में इन्होंने जो अपनी राजधानी किसको बनाया, सांभर को बनाया। और इन्होंने फिर जो है टाइटल ग्रहण करना स्टार्ट कर दिए, शाकंभरी राज, यानी राजा को जो कहते हैं शाकंभरी राज, शाकंभी राज। रामकरण आसोपा का कहना है कि भाई ये जो सांबर लेक के जो है चारों तरफ रहते थे, इसलिए ये चौहान के लिए, ड्यू टू लिविंग सराउंडिंग सांबर कॉल्ड चौहान। सांबर के जो चारों तरफ रहने के कारण जो है इनको क्या किया गया, चौहान कहा गया। तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंस्क्रिप्शन है जो विग्रहराज फोर्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है भी सूर्यवंशी कहा गया, तो ये कहाँ कहाँ पे, एक तो पृथ्वीराज विजय हमीर माँ का, और दूसरा जो विग्रहराज फोर्थ का इंस्क्रिप्शन है उसमें भी इनको जो चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। तीसरा कि भाई ये अहिछत्रपुर, ये तो हमने पढ़ लिया, मालव जाति से जोड़ते हैं। इन्होंने बाद में सांबर को राजधानी बनाई, ये हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें कि भाई चौहान ऑफ अजमेर सांबर, क्योंकि चौहानों की क्या है बहुत सारी ब्रांचें हुई है, रणथंभौर के चौहान है, नाडोल के चौहान है। तो अब हम पढ़ेंगे चौहानों की जो अलग अलग ब्रांच के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मेन ब्रांच जो कि अजमेर से, या चौहान ऑफ अजमेर, या जिसको सांबर कहा जाता है। तो जो फाउंडर थे चौहानों के वो थे वसुदेव, यानी फाउंडर ऑफ चौहान, या जो कि आदि पुरुष है चौहानों का वो कौन था, वसुदेव। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये यहाँ से यही आता है कि भाई जो फाउंडर कौन थे चौहानों के, या चौहानों के आदि पुरुष कौन थे, तो वो थे वसुदेव। ये हम देख लिए भाई, इन्होंने जो कैपिटल राजधानी किसको बनाया था, अहिछत्रपुर को। और कंस्ट्रक्ट सांबर लेक का निर्माण किसने किया था, वसुदेव का। ये हम दोनों चीज़ें
ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जानकारी हमें और किससे मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है प्रबंध कोश से, जो कि राजशेखर द्वारा रचित है। यानी ये भी एक तरह से क्वेश्चन हो गया भाई, प्रबंध कोश के राइटर कौन है? वो है राजशेखर। तो ये हो गई वसुदेव के बारे में जानकारी। वसुदेव के बाद में राजा बना था गुहक फर्स्ट, जो कि पहला जो है इंडिपेंडेंट रूलर था, यानी पहला जो स्वतंत्र राजा था वो कौन था? गुहक फर्स्ट। और उसने जो है हर्षनाथ मंदिर का, जो कि सीकर के अंदर हर्षनाथ की पहाड़ी पर मंदिर है, और तो हर्षनाथ की पहाड़ी पर इन्होंने हर्षनाथ का जो मंदिर बनाया था, मंदिर का बनाने वाला कौन था? गुहक फर्स्ट था। और इनको जो है चौहानों का कुल देवता भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले भाई चौहानों का कुल देवता कौन है, कुल देवी हम आगे पढ़ेंगे, इष्ट देवी हम पढ़ेंगे, तो कुल देवता जो चौहानों के थे वो थे गुहक फर्स्ट। इसके बाद में राजा बना था गुहक के बाद में चंदन राज। चंदन राज जी को, जो खुद राजा जी का नाम फेमस नहीं है लेकिन उनकी पत्नी फेमस है। तो चंदन राज जी की पत्नी थी आत्मप्रभा, जिसको जो रुद्राणी भी कहा जाता है। रुद्र जो है शिव का रूप होता है। तो ये क्या करती थी, 1000 जो लैंप है जो पुष्कर के अंदर जलाती थी, पुष्कर सरोवर के अंदर। उसके बाद जो है ये भगवान शिव की जो है पूजा करती थी, इसलिए इसको जो रुद्राणी भी कहा गया। और ये जो है योगा के अंदर एक्सपर्ट थी। तो ये चंदन राज इतना फेमस नहीं है जितना आत्मप्रभा जी फेमस है। और इनकी जो रुद्राणी कहा जाता है, 1000 दिए जलाती थी, वो भगवान शिव की जो भक्त थी और योगा के अंदर एक्सपर्ट थी। इसके बाद चौथा हमारा मुख्य जो चौहानों के अंदर राजा आ जाता है वो है वागपति राज। वागपति राज ने 108 जो है युद्ध जीते थे। और इसका बेटा था लक्ष्मण राज, जिसने नाडोल के अंदर जो है चौहान ब्रांच की जो स्थापना की थी। तो इसलिए वागपति राज के भी 108 युद्ध किसने जीते? ये लक्ष्मण राज जो है, इसके पिताजी भी वागपति राज है, जिसने नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। अब इसके बात करें भाई, इसके बाद राजा बना था विग्रहराज सेकंड, मुख्य राजा, जिसने जो चालुक्य राजा था मूलराज फर्स्ट, उसको हराया और आशापुरा माता भरूच के अंदर मंदिर बनवाया। तो आशापुरा माता जो है भरूच के अंदर, उसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था विग्रहराज सेकंड ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई आशापुरा माता का मंदिर किसने निर्माण करवाया? विग्रहराज फोर्थ वो सेकंड ने। इसके बाद में राजा मुख्य राजा आया था गोविंदराज थर्ड। गोविंदराज थर्ड ने क्या है कि भाई गजनी को जो मारवाड़ को क्रॉस नहीं करने दिया। यानी गजनी उस समय जो है राजस्थान के अंदर आक्रमण कर रहा था, लेकिन जो गोविंदराज था इसने इसको मारवाड़ को क्रॉस करने नहीं दिया। और इसने अपने आप को जो टाइटल दिया गया था इसको वेरीगट्टा, क्या टाइटल दिया था? वेरीगट्टा। तो वेरीगट्टा टाइटल किसका था? गोविंदराज थर्ड का। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ से सारे राजा अब जो हम पढ़ेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मुख्य राजा था अजय राज। अजय राज इसलिए फेमस है कि उसने एक तो अजयमेरुगढ़ जो अजमेर का किला बनवाया, अजमेर शहर को बसाया इसने। तो दो क्वेश्चन तो बन गया हुआ, अजमेर का किला किसने बनवाया? भैया अजयमेरुगढ़ किला कहाँ स्थित है, जिसका बाद में नाम बदल के तारागढ़ हो गया। अजमेर शहर को किसने बसाया? तो वो बसाया अजय राज ने। इसने जो परमार शासक है नरवर्मन को हराया। यानी परमार शासक नरवर्मन को किसने हराया? अजय राज ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। गर्जन मातंग जो कि गजनी का राजा था उसको हराया इन्होंने। सोने का कलश जो है पार्श्वनाथ मंदिर को जो है भेंट किया। पार्श्वनाथ मंदिर को जो इनके मतलब क्या कहते हैं पिताजी थे सोमेश्वर ने जमीन दान दी थी, और इन्होंने जो है शोले का कलश उस पर चढ़ाया। दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य जो है डिबेट की अध्यक्षता किसने की थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई अजय राज ने जो है दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य जो डिबेट की अध्यक्षता की थी। इनकी अजय राज जी की जो पत्नी थी सोमल देवी। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नाम नहीं पूछा गया रानी का कि सोमल देवी थी या नहीं थी, कि इनकी इन्होंने अपने रानी के नाम पे जो है चांदी में जो सोने के सिक्कों पर जो है अपने पत्नी का नाम इन्होंने अंकित करवाया था। और इनके जो कॉइन है उसको कहा जाता था अजय प्रिया द्रंबा। यानी एकमात्र ये राजा था सबसे पहले चौहानों के जिसने अपने पत्नी के नाम पे जो है सोने व चांदी के सिक्के चलवाए। अंतिम समय के अंदर फिर ये जो इसका पुत्र था अर्णोराज, इसको शासन सौंप कर खुद क्या बन गया? साधु बन गया। तो अर्णोराज को शासन सौंप के जो अजयराज जी है वो क्या बन गए? साधु बन गए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एक तो अजमेर का जो किला बनवाया, शहर बसवाया, दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य डिबेट की अध्यक्षता की, पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश भेंट किया, रानी के नाम पे सोने व चांदी के सिक्के चलवाए जिसमें सिक्कों पर लिखा होता था अजय प्रिया द्रंबा, और अंतिम समय के अंदर अर्णोराज को शासन सौंप कर साधु बन गए। अर्णोराज की अगर बात करें तो जो अजमेर में आना सागर झील है वो अर्णोराज के नाम पे ही है। धीरे धीरे अर्णो से अन्ना, अन्ना से फिर वो आना सागर, इस तरह से झील का नाम पड़ा। तो आना सागर झील का निर्माण किया किस लिए था? यहाँ पे उन्होंने क्या तुर्कों के साथ युद्ध किया, तो बहुत सारा खून बह गया वहाँ पे, तो उस खून को धुलवाने के लिए
जो नदी का पानी है जो इसके अंदर झील के अंदर झील बनाकर इसको छोड़ा गया इसकी धुलाई के लिए। तो तुर्कों को हराकर जो है अन्नासागर झील का जो है निर्माण किया गया। अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर है वराह मंदिर का जो निर्माण है पुष्कर इसका कंस्ट्रक्शन में आ जाता है कि भाई अर्णोराज ने क्या क्या करा। तो अर्णोराज ने जो है पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय मालवा का शासक था नरवर्मन, इस ऊपर जो कि परमार शासक था नरवर्मन, इसको इसने हरवाया। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। और चालुक्य एक राजा था इनके गुजरात का अंदर ही था, चालुक्य राजा था जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज को हराकर उसकी जो पुत्री थी कंचन देवी, उसको इन्होंने क्या किया, कंचन देवी से विवाह कर लिया। तो यहाँ पे अर्णोराज की क्या दो रानी होगी, एक रानी उनकी पहले से थी, दूसरी रानी इनकी होगी कंचन देवी। अब चालुक्य राजा था जो कि ये जय सिंह सिद्धराज, इसका एक अडोप्टेड सन था जिसका नाम था कुमारपाल। तो अब कुमारपाल ने फिर अर्णोराज पे आक्रमण करके अर्णोराज को हरा दिया। तो कुमारपाल ने फिर क्या करा कि जो अर्णोराज की पुत्री थी जलहण देवी, उससे इन्होंने विवाह किया। यानी कि जो कुमार जय सिंह सिद्धराज ने तो अपनी बहन का जो है उसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया अर्णोराज का, और अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह किया कुमारपाल से। और ये जो इसका सारा वर्णन है ये हमें मिलता है प्रबंध चिंतामणि के अंदर और प्रबंध कोश के अंदर। इन्होंने जो है खट्टरगच्चा को जो है जमीन अनुदान में दी थी। इनके समय में जो जैन विद्वान थे देवबोध और धर्मकोश जो है दो जैन विद्वान थे। तो इसके बाद हम इनका पढ़ेंगे कि भी इनका जो क्या कहते हैं इनके पुत्र पुत्री कैसे कौन कौन थे, किनके क्या क्या पुत्र हुए थे, आगे वो हम इनका सारा का सारा जो हिरार्की पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार अर्णोराज को वापस देख लेते हैं कि भाई अर्णोराज ने एक तो आना सागर झील का निर्माण करवाया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चालुक्य राजा जो जय सिंह सिद्धराज को हराकर जो उसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया, कंचन देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे क्यों। फिर जो इसी का सिद्धराज का अडॉप्टेड सन था कुमारपाल, उसने जो है अर्णोराज को हराकर उसकी पुत्री जलन देवी से विवाह कर लिया। और ये सारी हमें जो वर्णन है प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश के अंदर हमें मिलता है। अब अगर हम देखें कि भाई अर्णोराज का कैसे कैसे क्या सीन था, तो अर्णोराज जो था उसके दो रानियां थी, एक थी सुधवा और एक थी कंचन देवी। सुधवा थी वो जोइया राजकुमारी थी मारोट की, और कंचन देवी गुजरात की राजकुमारी थी। तो जो सुधवा राज जो थी रानी, उससे दो पुत्र हुए थे अर्णोराज के, एक तो था जगदेव और एक था विग्रहराज फोर्थ। तो जगदेव ने क्या करा था, अर्णोराज को जो मार के और जो शासन को अपने हाथ में ले लिया। तो फिर जो इसके ऊपर जो फिर ये सामंत वगैरह इसके खिलाफ हो गए, तो विग्रहराज फोर्थ के नेतृत्व के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, जगराज पर जगदेव पर आक्रमण कर दिया और उसको हटा दिया। जगदेव का जो बेटा था पृथ्वीराज सेकंड। तो अभी शासन में आ गया विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ के दो बेटे थे, अपारगंगे और एक था नागार्जुन। तो एक तो था अभी अपारगंगे और एक हो गया नागार्जुन। तो विग्रहराज फोर्थ के बाद में जब राजा बनता है अपारगंगे, तो उसको फिर हरा देता है कि भाई पृथ्वीराज सेकंड। उसके बाद में फिर जो राजा बनता है भी हमारा सोमेश्वर, जो कि कंचन देवी जिसको गुजरात की राजकुमारी से पुत्र है। उसके दो बेटे हुए थे भी पृथ्वीराज थर्ड और एक हुआ था हरि राजा। पृथ्वीराज थर्ड जिसने कि जो है गौरी के साथ में युद्ध लड़ा, जो कि हमारे जिसके नाम पे अजमेर का नाम चलता है कि भी पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका स्वागत है। तो ये वो है पृथ्वीराज थर्ड है। तो पृथ्वीराज के जो बेटा था वो था गोविंदराज। गोविंदराज ने क्या करा था कि वे जो तुर्क इसके समय जो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हारा, तो इसने तुर्कों के सब ऑर्डिनेशन जो है स्वीकार कर ली थी। तो इसको क्या है कि हरि राजा जो कि पृथ्वीराज चौहान के भाई है, उन्होंने इसको भगा दिया यहाँ से। और इसने जब गया तो फिर इसने जो है एक स्वतंत्र जो है नए राज्य की स्थापना करती थी रणथंभौर की। फिर हरि राजा के ऊपर फिर अटैक कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसने भी क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब इसी चीज़ को जो है हम डिटेल के अंदर देखते हैं। तो डिटेल में देखें तो ये तो जगदेव जिसको कि भाई विग्रहराज चतुर्थ ने हरा दिया और भगा दिया, ये पितृहंता था, इसने पिता अर्णोराज का इसने मर्डर कर दिया। विग्रहराज फोर्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये एकमात्र शासक है जिसने कि जो दिल्ली के ऊपर जो है कब्जा किया। तो प्रथम राजा था चौहानों को जिसने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। दूसरा इसने क्या करा कि भी जो गजनी है उसके खुसरो शाह को जो है हरा दिया। तो ये भी जो हमें इसके जो सोमदेव का नाटक है ललित विग्रहराज, सोमदेव इसके दरबार में एक विद्वान था, उसने एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो इसने गजनी के खुसरो शाह को जो है हरा दिया। तीसरा इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था जिसको सरस्वती कंठाभरण के नाम से जाना जाता था, और आज उसको जो है 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि भाई 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया।
अब आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री में आता है कि भाई ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले जो संस्कृत पाठशाला वहाँ पे थी उसका निर्माण जो है विग्रहराज फोर्थ ने करवाया। इसके अलावा जो बिसलपुर के अंदर बांध बना हुआ है वो बिसलपुर बांध का निर्माण किसने किया? विग्रहराज ने। क्योंकि इसको जो है इसको बिसल देव की क्या थी? उपाधि दी गई थी। तो इसने बिसल देव की उपाधि थी, इसने जो बांध बनवाया तो बिसल देव की उपाधि से इसको क्या बोला गया? बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। वहां पे जो है ये शिव जी का भक्त था तो शिव जी मंदिर का जो है स्थापना की इसने। तो दिल्ली को इसने पराजित किया। तो दिल्ली में उस समय जो शासन करता थे वो थे तोमर। तो तोमर शासक दिल्ली को जो इन्होंने पराजित किया। और जो चौहानों का जो स्वर्ण युग है वो किसके टाइम में? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी चौहानों का स्वर्ण युग किसके समय था, तो वो था विग्रहराज फोर्थ का। अब किसी भी चीज़ का अगर किसी भी डायनेस्टी का स्वर्ण युग आता है, स्वर्ण युग से तात्पर्य है कि भाई उनके जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सारी कैसी है? अच्छी है। तो इसके दरबार के अंदर जो है दो कोर्ट स्कॉलर थे। कोर्ट स्कॉलर यानी दो विद्वान थे। एक का नाम था सोमदेव जिसने कि ललित विग्रहराज लिखी थी जिसके अंदर गजनी के खुसरो शाह को हराया उसका वर्णन है। और एक था नरपति नाले जिसने कि बीसल देव रासो लिखी थी जो कि इसकी लव स्टोरी थी क्वीन राजमती के साथ में। इसके अलावा ये खुद भी क्या एक विद्वान था विग्रहराज फोर्थ। तो इसने जो है हरी केली नाम से एक नाटक लिखा था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हुआ कि विग्रहराज फोर्थ का रचित नाटक कौन सा था? हरी केली नाम से इसने नाटक लिखा। धर्म संस्कृति की बात करें तो इन्होंने धर्म घोष सूरी जो कि ये भी एक वो दिगंबर जैन था। तो धर्म घोष सूरी के कहने पर इन्होंने जो है 11 के ऊपर जो बलि देने पर क्या लगा दी? रोक लगा दी कि भाई 11 के दिन कोई भी वो बलि नहीं दी जाएगी। इसी के टाइम में किल्हण था जो कि अपने आप को कंपेयर करता था, अपने आप की वो तुलना करता था कालिदास और भभूति के साथ में। तो ये जो विग्रहराज फोर्थ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा था इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार हम इसको जो है वापस देख लेते हैं कि भाई विग्रहराज फोर्थ कौन था। विग्रहराज फोर्थ के समय जो चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है, बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया, गजनी के जो खुसरो शाह को हराया, सरस्वती पाठशाला का निर्माण करवाया जिसको भी ढाई दिन का चोपड़ा कहते हैं, हरी केली नाम का नाटक लिखा, सोमदेव ने जो इसके दरबार का विद्वान था उसने ललित विग्रहराज नाम का नाटक लिखा, धर्मघोष सूरी के कहने पर 11 पे बलि देने पर रोक लगा दी, प्रथम राजा था जिसने दिल्ली पर कब्जा किया, किलन अपने आप को जो कालिदास और विभूति के साथ कंपेयर करता था, इसको जो है उपाधि दी गई थी बीसल देव की और कवि बंधु की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी बीसल देव और कवि बंधु की उपाधि के बारे में क्वेश्चन आया हुआ कि भाई किसको उपाधि दी गई थी। इसके दरबार के अंदर कोर्ट स्कॉलर की बात करें तो कोर्ट स्कॉलर एक था सोमदेव जिसने ललित विग्रहराज लिखी और गजनी के था खुसरो शाह जिसको हराया, और नरपति नाले ने लिखी थी बीसलदेव रासो जो कि लव स्टोरी थी क्वीन राजमती की। विग्रहराज फोर्थ के समय में के जो एक लिखा हुआ जो अशोक ने जो एक पिलर था, वन पिलर था, इंस्क्रिप्शन था अशोक का जो कि तोपड़ा के अंदर लगा हुआ था। वन पिलर इंस्क्रिप्शन यानी एक शिलालेख वाला जो अभिलेख था पिलर वाला वो तोपड़ा के अंदर लगा हुआ एक इनका अभिलेख था अशोक का। उसके ऊपर इसने लिखवाया था विग्रहराज फोर्थ ने कि भाई मैंने जो है मुस्लिमों को तुर्की जो कि तुर्की थे तुर्क मुसलमान थे उनको जो है कम्प्लीटली आर्यवर्त से जो है ख़त्म कर दिया है। आई कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय मुस्लिम फ्रॉम आर्यवर्त यानी आर्यवर्त से मैंने मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया है। और दूसरा लिखा होता है और मैं उसने लिखा है कि आई वुड लाइक माई सक्सेसर टू कन्फाइन मुस्लिम टू द लिमिट ऑफ अटक। और इसमें दूसरी लिखा था कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी उत्तराधिकारी हो वो मुसलमानों को जो है अटक तक रोक के रखे। इसके बाद में फिर इसका बेटा बना पारगंग राजा बना जिसको पृथ्वीराज सेकंड जो कि जगदेव का बेटा था उसने हरा दिया और वो राजा बन गया। पृथ्वीराज सेकंड के समय का हंसी इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसके अंदर चौहानों को जो है चंद्रवंशी बताया गया है। इसने क्या करा कि भाई एक हंसी के अंदर जो है किले का निर्माण करवाया और उसको जो है अपना इनका इसका जो मामा था गोहिल किलन इसको उन्होंने वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चंद्रवंशी वाला इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पृथ्वीराज सेकंड के बारे में आती है कि भाई इसकी रानी का नाम था सुहाव देवी जिसको कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। रूठी रानी हम आगे मालदेव के समय में पढ़ेंगे कि भी रूठी रानी के नाम हमें दो तीन रूठी रानी आती है। एक हमारी ये भी रूठी रानी है, एक मेवाड़ जब हम बटेंगे तो जो एक राजकुमार है उड़ना राजकुमार उसकी वाइफ है तारा जिसके नाम पे तारागढ़ का किले का नाम इसका जो तारागढ़ किया गया वो भी रूठी रानी है। मालदेव से भी जो उसकी पत्नी रूठ के वो भी अजमेर किले में रही उसकी भी रूठी रानी है।
तो ये पृथ्वीराज सेकंड की भी पत्नी थी सुहाव देवी, जो कि रूठी रानी जिसको इतिहास में कहा गया। इसके लिए इन्होंने सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया मेनाल के अंदर। और जो सुहाव देवी थी, इसके कोई भी बच्चा नहीं था, ये बिना बच्चे के जो है चाइल्डलेस ही ये इनकी डेथ हो गई। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में जो हमारी दूसरी रानी थी कंचन देवी, उसका जो पुत्र था सोमेश्वर, सोमेश्वर राजा बनता है गुजरात में। तो सोमेश्वर को जो उपाधि दी गई थी वो थी प्रताप लंकेश्वर। बिजोलिया जो इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर सोमेश्वर को जो है प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। इसने क्या करा था, इसने जो मल्लिका अर्जुन था कोंकण का, उसको मार दिया था। तो इस मल्लिका अर्जुन कोंकण को मारने के लिए इसको जो है प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि दी गई। इसकी रानी का नाम था कर्पूरी देवी। अब ये रानी का नाम कर्पूरी देवी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पृथ्वीराज श्री की मम्मी है। तो पृथ्वीराज श्री के जो माता जी हैं वो कौन थे, कर्पूरी देवी। पिताजी हैं उनके सोमेश्वर। इन्होंने जो निर्माण करवाया, एक तो इन्होंने वेदनाथ का मंदिर का निर्माण बनवाया अजमेर के अंदर, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो मूर्तियां इंस्टॉल है। तो अजमेर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सोमेश्वर ने। और इसने अपने इंस्टॉल स्टेच्यू ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फादर इन फादर अर्नोरा। और इसने जो अपने पिता और अपना खुद का दोनों का जो स्टेचू है, मूर्ति है, वो भी उसने वहाँ पर इंस्टॉल वेदनाथ के मंदिर अजमेर के अंदर करवाया है। तो सोमेश्वर के बाद में इसका फिर पुत्र राजा बना पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीसी, यानी पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान जो है 11 साल की उम्र के अंदर क्या बन गया था, राजा बन गया था। जब पृथ्वीराज चौहान राजा बना था तो 3 इसके मुख्य प्रॉब्लम थी। एक थी पारिवारिक समस्या, जो कि कजिन ब्रदर ब्रदर की वजह से थी, नागार्जुन की वजह से, ए पारकंगे की वजह से। दूसरा, इसके समय ट्राइबल थी भंडाइन का, जो कि लूट मार करती थी, लोगों को लूटती थी इनके एरिया के अंदर, मथुरा या अलवर साइड एरिया के अंदर। तीसरे, इस समय जो नेबर थे इनके पड़ोसी थे, चंदेल के साथ में, घेड़वाल के साथ में, चालुक्य के साथ में, तीनों को इन्होंने युद्ध से हराया। और फिर तीसरी प्रॉब्लम थी इनकी फॉरेन इन्वर्टर गौरी की। जो इसके समय जब राजा 11 साल की उम्र में बना, तो ये 3 मुख्य प्रॉब्लम थी पृथ्वीराज चौहान के समक्ष। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भी फैमिली के अंदर था, एक तो नागार्जुन। नागार्जुन ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था गुड़गांव से। तो इसने पृथ्वीराज चौहान ने अटैक करा गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, अपने पास कर लिया। लेकिन नागार्जुन जो है वहां से भागने के अंदर सफल रहा। तो नागार्जुन को कैसे भगाया, गुड़गांव पे अटैक करके। फिर जो दूसरा पुत्र था विक्रराज का, फोर्थ का, ए पारगंगे, उसके साथ में क्या झड़प हुई, झड़प के अंदर जो ए पारगंगे साहब मारे गए। तो ये तो हो गई फैमिली की प्रॉब्लम, सब तो खत्म। फिर बात करें ट्राइबल की, तो ट्राइबल के जो भंडाइन का जाति की वजह से जो ट्राइबल जो कि आदिवासी लूट मार कर रहे थे मथुरा अलवर भरतपुर एरिया के अंदर, उनके जो विद्रोह को जो इसने दबा दिया। तो ये फैमिली वाली ट्राइबल वाली जो प्रॉब्लम है वो तो समाप्त हो गई। फिर बात करते हैं हम चंदेल के लिए भी। चंदेल को कैसे हराया इन्होंने, घेड़वाल को कैसे हराया, चालुक्यों को कैसे हराया। तो चंदेल की बात करें तो चंदेलों के साथ में इनका युद्ध हुआ था बैटल ऑफ तुमल या बैटल ऑफ महोबा 1182 के अंदर, जिसको आला उदल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आला और उदल जो है वीर गति से लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और परमार्दी देव चंदेल के बीच में, महोबा एमपी के अंदर। तो इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि भाई बैटल ऑफ महोबा किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज वर्सेज परमार्दी देव, और आला उदल इसके अंदर शहीद हो गए थे। इसी तरह से जो हमारे चालुक्य हैं, हमने देखा था भाई घेड़वाल है, चंदेल है, घेड़वाल है, चालुक्य। जो चालुक्य को जो इन्होंने नागौर के साथ बैटल ऑफ नागौर हुआ था, नागौर का युद्ध पृथ्वीराज और भीम सिंह सेकंड चालुक्य के बीच में। एक्चुअली दोनों क्या है, जो इच्छिनी देवी राजकुमारी थी, दोनों उससे क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। तो इसके अंदर भी पृथ्वीराज जो चौहान है वो विजय हो गया, और भीम सेकंड है जो वो हार गया। घेड़ वालों के लिए जो चौहान और घेड़वाल के जो डिस्प्यूट था, उसके अंदर जयचंद जो कि घेड़ वालों का राजा था, कन्नौज का राजा था, उनके बीच में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान है जो जीत गया। इसमें अपन संयोगिता के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की लव स्टोरी के बारे में, तो हमें कारण जानना जरूरी नहीं है कि भाई चौहान और घेड़वाल के बीच में क्यों युद्ध हुआ, पृथ्वीराज और भीमराज सेकंड के बीच में भी क्यों युद्ध हुआ। ये हमें इतना इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका फिर फोर्थ था कि भाई विदेशी आक्रमण। तो फर्स्ट जो बैटल हुआ था तराइन का 1191 के अंदर, तारीख याद रखना जरूरी है, तारीख बोले तो ईयर याद रखना जरूरी है, जिसके अंदर था कि भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में, जिसके अंदर कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान। फिर जो सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का, उसके अंदर हुआ था भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के सेकंड, जिसके अंदर गौरी मोहम्मद गौरी जो है जीत गया। अब मोहम्मद गौरी जीत गया तो उसके अंदर अब अलग अलग थ्योरी आती है कि कुछ कहते हैं भाई गौरी इसको साथ में अपने अपने साथ में ले गया,
कुछ कहते हैं कि भी जो पृथ्वीराज चौहान को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया और सरस्वती नामक स्थान जो कि सिरसा के पास में है वहाँ पर इसको ले गए और वहाँ पर इसको मार दिया। एक जो हिस्टोरियन था हसन निजामी, वो कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज जो चौहान है उसने जो है मोहम्मद गौरी की जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली थी कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम उसने जो है मोहम्मद गौरी के अंडर में जो शासन किया था। और उसने अपनी बुक लिखी ताजुल मसीर के अंदर उसने ये बात बताई है कि भी पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी की अधीनता अधीनता स्वीकार कर ली थी। मोहम्मद जो ये पृथ्वीराज चौहान है इसके जो दरबार के अंदर कोर्ट स्कॉलर हैं उसके अंदर चंद्र बरदाई था जिसने कि पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और एक था जैनक जिसने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा है जनार्दन, योगीश्वर, वागीश्वर, विद्यापति, गौड़, विश्वरूप, ये अलग अलग जो इसके दरबार में कोर्ट स्कॉलर थे। पृथ्वीराज चौहान को जो दो उपाधि दी गई थी एग्जाम में पूछी हुई बहुत बार कि इधर राय पिथौरा और दल पुंगल, इसको दो उपाधि दी गई थी पृथ्वीराज चौहान को, एक तो दी गई थी राय पिथौरा और एक दल पुंगल। अब पृथ्वीराज चौहान के बाद में नेक्स्ट राजा बना था गोविंदराज। गोविंदराज ने जो है इसकी तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके अंडर में शासन करने लगा। तो जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज उसने इसको गोविंदराज को हटा दिया और गोविंदराज जो है रणथंभौर चला गया और वहाँ पे जो स्वतंत्र चौहान जो है वंश की स्थापना, चौहान डायनेस्टी की स्थापना की। और हरिराज जब राजा बना तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक कर दिया अजमेर के ऊपर और उसको क्या कर लिया, अजमेर को कैप्चर कर लिया। तो इसने हरिराज ने क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये थे हमारे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान के अंदर एक बार हम वापस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने जब हिस्ट्री ऑफ चौहान डायनेस्टी देखी है उसके अंदर सबसे पहले बात करी हमने इसके ओरिजिन के बारे में कि भी ओरिजिन के अंदर अग्निकुंड थ्योरी को सपोर्ट कौन करता है, तो वो थे सपोर्ट करने वाले मोहनत, नैंसी, सूर्यमिल मिश्रण। चार जातियाँ थी, चौहान, चालुक्य, परमार, परमार। किसने यज्ञ किया था, ऋषि वशिष्ठ ने किया था। फिर बात करें सूर्यवंशी की, सूर्यवंशी की जो बताया गया पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य के अंदर एक इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहराज फोर्थ के अंदर, चंद्रवंशी अचलेश्वर अभिलेख, हंसी अभिलेख में हमने देख लिया। विदेशी जेम्स टोड मानता है, विलियम क्रूक मानता है। ब्राह्मण जो है बिजोली अभिलेख, कायम रासो, दशरथ शर्मा की बुक में बताया गया है। इसी तरह से विग्रहराज फोर्थ का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर इनको इक्ष्वाकु वंश के अंदर ये कुश के वंशज माने जाते हैं। मालव जाति के अंदर जो चाहमान राजा से ये चौहान धीरे धीरे कहलाए। चौहान अपने आप को मालव जाति से जोड़ते हैं। इनका उत्पत्ति अनंत प्रदेश से, प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर, बाद में इन्होंने सांबर को जो अपनी राजधानी बनाया। इनकी उपाधि जनरली शाकंभरी राज, शाकंभी राज। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चौहानों के जो आदि पुरुष हैं वसुदेव, और ये फिर इसके बाद में गुवक फर्स्ट में है कि भी सारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चंदन राज के अंदर पत्नी आत्मप्रभा के बारे में पता होना चाहिए कि भी शिव की जो है भक्त थी और योगा के अंदर एक्सपर्ट थी। वाघपति राज की बात करें तो 108 जो है युद्ध लड़े और अपना बेटा था, इसका बेटा था नाडोल, जिसने नाडोल के अंदर जो चौहान की जो है वंश की स्थापना की, चौहान डायनेस्टी की स्थापना की। विग्रहराज सेकंड ने जो है आशापुरा माता भरूच के अंदर निर्माण किया था मंदिर का। गोविंदराज जो थर्ड है उसको वेरीगट्टा की उपाधि दी गई थी, इसने गजनी को मारवाड़ क्रॉस करने नहीं दिया। अजय राज ने जो है अजमेर का किला बनवाया, अजमेर शहर बसाया, गजनी के राजा को हराया, पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया, दिगंबर श्वेतंबर के मुझे डिबेट की, रानी सोमल देवी के नाम पे सोने पे चांदी के जो है सिक्के बनवाए जिसमें जो अजय प्रिया द्रम्बा लिखा होता था। अर्णोराज को जो है शासन सौंप कर साधु बन गया। अर्णराज ने तुर्कों को हराकर अनासा का झील बनाई, बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्य जो राजा था जयसिंह सिद्धराज को हराकर उसकी बहन कंचन देवी से विवाह किया। फिर कुमारपाल जो खुद हार गया और अपनी बेटी जलन का कुमारपाल के साथ विवाह किया। ये जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। इसके बाद में जो राजा बना भी विग्रहराज फोर्थ, जो कि दिल्ली पर राज करने वाला पहला चौहान शासक था। बिसलपुर बांध का निर्माण, शिव मंदिर, खुसरो शाह को हराया, हरिकेली नाटक लिखा। ललित विग्रहराज ने जो सोमदेव ने जो ललित विग्रहराज नाटक लिखा जिसमें गजनी के खुसरो शाह को राय का वर्णन है। 11 के ऊपर बलि देने पर रोक लगा दी। विसल देव और कवि बंधु इसको जो टाइटल दिया गया। दिल्ली शिवालिक इंस्क्रिप्शन में कि भाई मैंने जो मुस्लिमों को आर्यावर्त के बाहर खदेड़ दिया और मेरे उत्तराधिकारी जो है उनको अटक तक रोक के रखे। पृथ्वीराज सेकंड ने हंसी इंस्क्रिप्शन लिखवाया जो उसमें इनको जो है चंद्रवंशी बताया गया है। इसकी पत्नी सुहाव देवी थी, बिना बच्चे के मर गई। उसके नाम पे सुहेश्वर नाम का जो है मंदिर मैनल के अंदर बनाया। सोमेश्वर को जो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई, इसने कोंकण के मल्लिकार्जुन को हराया, कपूरी देवी से विवाह किया, अजमेर में वेदनाथ का मंदिर बनवाया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्टेचू बनवाया और खुद के पिताजी का भी स्टेचू
बनवाया। पृथ्वीराज थर्ड जब राजा बना था तब 3 प्रॉब्लम थी, फैमिली की, नेबर की, फॉरेन इन्वेडर की। फैमिली में कजन ब्रदर नागार्जुन को गुड़गांव से भगा दिया और अपानगंगे झड़प में मारा गया, और ट्राइबल भंडाइन का जाति को जो रिवोल्ट को दबा दिया। चंदेल के साथ में जो है महोबा का युद्ध में लड़ गया, गहडवाल के साथ में जो कन्नौज का युद्ध हो गया, चालुक्य जो नागौर का युद्ध हो गया, और फॉरेन इन्वेडर गौरी के साथ प्रथम युद्ध जीत गया, सेकंड युद्ध जो हार गया। हारने के बाद में कुछ कहते हैं सरस्वती स्थान नामक स्थान शेषा के नियम इसको मार दिया, कुछ कहते हैं अपने साथ ले गया, कुछ कहते हैं कि भाई जो इसने कुछ दिनों तक जो इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसको जो राय पिथौरा और दल पोंगल की जो है उपाधि दी गई। इसके जो कोर्ट स्कॉलर थे चंद्रवरदाय जयानक और जनार्दन वागीश्वर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप। इसके बाद गोविंदराज राजा बना जिसने इंडिपेंडेंट इन रणथंभौर के चौहान की जो है स्थापना की थी, और हरिराज ने इसको हटा दिया था क्योंकि इसने तुर्कों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। और हरिराज की बात करें तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया तो इसने जो है सुसाइड कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम बात करेंगे चौहान ऑफ रणथंभौर की, कि भाई रणथंभौर के अंदर मुख्य जो चौहान राजा कौन कौन थे। उसके बाद में हम चौहान ऑफ नाडोल देखेंगे, फिर चौहान ऑफ जालोर, चौहान ऑफ सिरोही, चौहान ऑफ बूंदी, चौहान ऑफ कोटा, ये सारे के सारे हम देखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आए प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।